सुप्रीम कोर्ट ने अवामी मकामात से आवारा कुत्तों को हटाने की हिदायत दी है। अदालत ने कहा है कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, बस स्टैंड्स और डिपोट से आज़ाद घूमने वाले कुत्तों को फौरी तौर पर हटाया जाए और उन्हें दोबारा उन्हीं जगहों पर ना छोड़ा जाए। अदालत ने बताया कि कुत्तों के हमलों में खतरनाक इजाफा हुआ है और इससे शहरी, खासतौर पर बच्चे, मरीज और खिलाड़ी खतरे में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि तालीमी इदारों, हस्पतालों और अवामी मकामात को फेंसिंग, गेट्स और बाउंड्री वॉल्स के जरिए महफूज बनाया जाए ताकि कुत्तों का दाखिला रोका जा सके। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को 2 हफ्तों के अंदर ऐसे तमाम इदारों की निशानदही करनी होगी और हुकाम को पाबंद किया जाए कि वो कुत्तों को इन मकामात से हटाएं। अदालत ने कहा कि ये इक़दामात शहरियों के राइट टू लाइफ और सेफ्टी के लिए ज़रूरी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आवारा कुत्तों की वजह से सड़कों पर होने वाले हादसात मज़ीद बढ़ गए हैं। स्टेट एंड लोकल अथॉरिटीज़, रोड एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स और नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हिदायत दी गई है कि वो हाईवेज से आवारा जानवर हटाएं और उन्हें मखसूस शेल्टर्स में मुंतकिल करें। हॉस्पिटल्स में एंटी रैबिस वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबिन का स्टॉक लाजमी रखा जाए। हर स्कूल और कॉलेज में स्टूडेंट और स्टाफ के लिए अवेयरनेस सेशंस मुनअक़िद किए जाएं ताकि लोग कुत्तों और दीगर जानवरों के हमलों से बचाव के तरीक़े सीख सकें। लोकल म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ और पंचायत हर 3 माह बाद मुआयना करें ताकि किसी भी इदारे के करीब आवारा कुत्तों का मिस्किन ना हो। अदालत ने कहा कि कोई भी कोताही संजीदगी से देखी जाएगी और जिम्मेदार हुकाम को जवाबदार ठहराया जाएगा। तमाम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के चीफ सेक्रेटरीज को 8 हफ्तों में अमल दरामद की रिपोर्ट अदालत में जमा करानी होगी। मामले की मज़ीद समाअत 13 जनवरी को होगी।